नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक होम्योपैथिक की सुप्रसिद्ध दवा जो डायबिटीज़ के अंदर बहुत ही कामयाब दवा और डायबिटीज़ के अलावा और कई रोगों को ठीक करने की ताकत रखती है। इसका नाम है एसेटिक एसिड या एसेटिक एक ही बात है, एसेटिक एसिड। मैं इसके आपका परिचय कराता हूँ। एसेटिक एसिड शरीर में जिनके खून की कमी होती है उनके लिए बहुत लाभदायक है। बहुत अधिक कमजोरी आना, बेहोशी सी आना, सांस लेने में कमजोरी महसूस होना, बार बार पेशाब आना, अधिक आना, पसीना अधिक निकलना, शरीर के किसी भाग से रक्त का स्राव होना और शरीर का रंग पीला पड़ जाना। इसके अतिरिक्त कमज़ोर होने के साथ पेशियां ढीली थुलथुली हो जाना, शरीर में अधिक कमजोरी आ गई हो तो इन लक्षणों से पीड़ित रोगी का इलाज करने के लिए ये दवा बहुत ही उपयोगी है। चमड़ी के ऊपरी परतों में कैंसर रोग होना, शरीर के अंदरूनी तथा बाहरी प्रकार के कैंसर रोग को ठीक करने के लिए भी एसेटिक एसिड औषधि का उपयोग लाभकारी होता है। बहन बेटियों के रोगों के साथ जोड़ों में दर्द होना, गांठ बनने, पेट में वायु बनना और इस औषधि से लाभ होता है। एसेटिक एसिड इसके अलावा अधिक मात्रा में पेशाब आ रहा हो, पुराना दस्त रोग हो गया हो, टीबी के साथ साथ जलन हो रही हो और अधिक तेज प्यास लग रही हो तथा किसी भी तरल पदार्थ के पीने पर प्यास नहीं बुझ रही हो लेकिन बुखार होने पर प्यास बिल्कुल न लग रही हो, इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एसेटिक एसिड एक बहुत ही कामयाब दवा है। डायबिटीज़ के पेशेंट को प्राय ये बार बार पेशाब की और गला सूखना और पानी ज़्यादा पीना, प्यास लगना अधिकतर डायबिटीज़ पेशेंट वालों में होता है। इसके अलावा एंजाइटी के रोगों में भी होता है। इस औषधि का उपयोग करने के बाद ठंडे पीने वाले पदार्थ का उपयोग ना करना चाहिए। रोगी की जो मानसिक स्थिति है कि शारीरिक स्थिति ढीली हो गई है, रोगी की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई हो कि तुरंत ही घटी हुई घटना याद न आ रही हो, यानी कि आदमी भूल जाता है, रोगी अपने ही बच्चों को पहचान नहीं कर पाता है तथा रोगी को अशुभ चिंता अधिक होने लगती है। यानी कि ये बहुत बढ़िया दवा एंजाइटी की है। रोगी का स्वभाव अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है, हर समय व्यवसाय के बारे में चिंतित रहता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए एसेटिक एसिड औषधि का उपयोग करना चाहिए। पुराना टीबी रोग में खांसी होना, हाथ पैरों में सूजन होना, लेकिन सूजन होने की शुरुआत पैरों से होती है, दस्त हो गया हो और सांस लेने में परेशानी हो रही हो, टीबी रोग के साथ बुखार हो गया हो, रात के समय में शरीर में पसीना अधिक निकलता हो, फेफड़े से खून निकल रहा हो, छाती और पेट में जलन हो रही हो, छाती में गड़गड़ाहट हो रही हो, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए एसेटिक एसिड दवाई बहुत लाभदायक है। चोट लगने पर अथवा ऑपरेशन कराने के बाद, क्लोरोफार्म रोग होने के बाद एसेटिक एसिड का उपयोग लाभदायक होता है। पागल कुत्ता और बिल्ली के काटने पर उसके जहर को दूर करने के लिए एसेटिक एसिड औषधि का उपयोग लाभदायक होता है। इसके अन्य उपयोग भी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये शरीर के अंदर कोई विष है उसको जल्दी नष्ट कर देता है। एसेटिक एसिड निम्नलिखित रोगियों के लिए को और बीमारियों में भी उपयोगी है। जैसे आदमी के सिर के अंदर ऐसा महसूस होता है कि कोई आदमी जैसे नशीली चीज़ों का सेवन करने के बाद सिर में दर्द, सिर में चक्कर आना, सिर की ओर रक्त का प्रवाह अधिक होना, कनपट्टियों में नाड़ियाँ तनी हुई रहना, जीभ के एक सिरे को दूसरे सिरे तक दर्द महसूस होना, ऐसे लक्षणों के रोगी को एसेटिक एसिड देना चाहिए।
इसके रोगी का जो मन होता है स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और काम धंधे को, कार्यों को करने में अधिक चिंतित होता है। देखो इसका एक ये अद्भुत लक्षण और बहुत ही बेहतरीन लक्षण है। मैं यहाँ रुक जाता हूँ। जो खास चीज़ आती है, ऐसे आपको एसिटिक एसिड के बहुत रोगी मिलेंगे जिनका काम धंधा चौपट हो गया हो और वो रात दिन काम धंधे की चिंता के अंदर बीमार से रहते हैं या मन में परेशान से रहते हैं। उनको आप एसिटिक एसिड की 30 पोटेंसी की 2-3 खुराक एक बार देके देखो, उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। ये इसका खास लक्षण है। ऐसे रोगी को एसिटिक एसिड 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 11 दिन दे करके डॉक्टर से एडवाइस करें, लाभ होगा। इसके अलावा जो आदमी का चेहरा होता है उसका रंग पीला होना, मोम जैसा होना, एक गाल का रंग फीका दूसरे का लाल होना, आंखें अंदर की ओर घुसी रहती हो, आंखों के चारों ओर काले रंग के घेरे बन गए हों, चेहरे से पसीना निकल रहा हो, तो ऐसे रोगों में भी फायदा करता है। होंठ का कैंसर हो गया हो और गाल अधिक गर्म तथा तमतमाया सा लगता हो, बाएं जबड़े के जोड़ पर दर्द हो रहा हो, तो एसिटिक एसिड से आराम मिलता है। और इसके अलावा जो रोगी का पेट से जो लक्षण हैं कि मुंह से लार निकल रही हो, अधिक प्यास लग रही हो, आमाशय में खमीर बन रहा हो, ठंडे पानी पीने से दर्द महसूस हो रहा हो, किसी भी प्रकार का भोजन करने पर उल्टी हो रही हो, किसी भी प्रकार का भोजन करने पर उल्टी हो रही हो, चाहे रोग कोई हो, उससे कोई मतलब नहीं, और पाचन संस्थान से संबंधित अंगों में हल्का हल्का दर्द महसूस होना। ऐसे रोगी को यूँ महसूस होता है जैसे उसके पेट में कोई फोड़ा हो गया और उस फोड़े के कारण दर्द हो रहा है तथा जलन हो रही है। इसका अगला जो लक्षण है, आमाशय में कैंसर होने के साथ साथ बड़ी डकारें आना, उल्टी भी आना और मुंह के अंदर जलनकारी लाल आना। शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता हो जाना तथा पाचन तंत्र में दर्द होना, आमाशय और छाती में तेज जलन तथा साथ में दर्द होना। इसके बाद चमड़ी में ठंड महसूस होना और माथे पर ठंडा पसीना निकलना। इस प्रकार के आमाशय से संबंधित लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गए हों तो इस रोग को ठीक करने के लिए एसिटिक एसिड औषधि का उपयोग लाभदायक होता है और रोग ठीक हो जाता है। इसके रोगी को पेट के अंदर ऐसा महसूस होता है कि उसका पेट अंदर की ओर धंसता जा रहा है, बार बार पानी के दस्त होते हैं। सुबह के समय में इस प्रकार के दस्त अधिक होते हैं। जिनके पेट में पानी भर जाता है, उनके अंदर आंतों से रक्त का स्राव होता है, उनको भी ये लाभ करती है। इस प्रकार के पेट के संबंधित लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एसिटिक एसिड औषधि का उपयोग करना चाहिए। इसके रोगी का पेशाब से संबंधित लक्षण, क्योंकि मैं शुरू में बता चुका कि ये डायबिटीज़ की बहुत प्यारी दवा है। अब इसके लक्षण बताता हूँ। इसके रोगी के पेशाब के, पेशाब अधिक मात्रा में हो रहा हो, मधुमेह रोग होने के साथ शरीर में अधिक कमजोरी आ गई हो, तो रोगी के रोग का उपचार करने के लिए एसिटिक एसिड का उपयोग करना चाहिए। ये डायबिटीज़ की बहुत प्यारी दवा है। स्त्री से संबंधित मासिक धर्म के समय में अधिक रक्त का स्राव होना। दूसरा, बच्चे को जन्म देने के समय रक्त स्राव ज़्यादा होना। तीसरा, गर्भकाल के समय जीभ मिचलाना, साथ साथ स्तन का भाग अधिक बढ़ गया हो तथा उसमें दर्द हो रहा हो और स्तन में दूध बहुत अधिक भर गया हो, स्तन का दूध नीले रंग का हो गया हो तथा दूषित हो गया हो, उसके साथ ही दूध पारदर्शी और खट्टा हो गया हो, तो ये दवा लाभ करती है। जब बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध पिलाने वाली स्त्रियों के शरीर में रक्त की कमी हो गई हो तो ये दवा दूर करती है। इस प्रकार के स्त्री रोगों को ठीक करने के लिए एसिटिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। गर्भावस्था के समय में योनि में अधिक खून निकल रहा हो तो एसिटिक एसिड औषधि के घोल में रुई को खेरिए, आप इसको छोड़िए।
हाँ, गर्भावस्था में दिन रात मुंह से पानी आना, खट्टी डकारें और उल्टी होना, यदि इस प्रकार के लक्षण रोगी स्त्री में है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एसिटिक एसिड औषधि का उपयोग लाभदायक होता है। इसके रोगी के पीठ के लक्षण कमर में दर्द हो रहा हो तथा पेट के बल लेटने से दर्द कम हो रहा हो तो एसिटिक एसिड औषधि का उपयोग करने से रोग ठीक हो जाता है। रक्त स्राव से संबंधित लक्षण है। शरीर के कई भागों से निकास जैसे नाक से रक्त आना, गला, फेफड़ा, पेट, मलद्वार, गर्भाशय, जरायु, इन जगह से खून अधिक निकल गया हो, चोट लगकर नाक से खून निकल गया हो तो इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए एसिटिक एसिड का उपयोग करना चाहिए। जो फेफड़े से संबंधित जो लक्षण हैं, सांस लेने पर साए साए की आवाज़, गड़गड़ाहट हो रही हो, सांस लेने में परेशानी हो रही हो और सांस लेते समय खांसी हो रही हो, सूखी खांसी से झिल्लीदार नलियों में उत्तेजना हो रही हो, श्वास प्रणाली तथा श्वास नलियों के अंदर उत्तेजना हो रही हो, गले के अंदर कुछ फंसा फंसा सा महसूस होता हो, श्वास नलियों से अधिक स्राव हो रहा हो तथा इसके साथ गले में जलन होती हो, इस प्रकार के जो श्वास संबंधी लक्षण हैं इनको दूर करने के लिए एसिटिक एसिड बहुत अच्छी दवा है। हाँ, शरीर के जो बाहर के अंग हैं, जैसे हाथ और पाँव होता है, तो शरीर का कोई अंग नष्ट होना तथा पैरों टांगों में दर्द होना, यदि ये लक्षण रोगी में है तो उसका उपचार करने के लिए एसिटिक एसिड का उपयोग करना चाहिए। चर्म रोगों के अंदर चमड़ी का रंग पीला पड़ जाना तथा मोम जैसी मुलायम लगना, चमड़ी में जलन होना, गर्मी महसूस होना और चमड़ी से अधिक मात्रा में पसीना निकलना या किसी जहरीले कीड़े के डंक लग जाना, शिराओं में सूजन होना, इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एसिटिक एसिड का उपयोग करना चाहिए। बुखार से संबंधित रोगी को बुखार के साथ रात के समय पसीना अधिक निकल रहा हो, बायां गाल लाल पड़ गया हो तथा गाल पर दाग पड़ गया हो, बुखार होने के साथ में रोगी को प्यास नहीं लगना, पसीना अधिक मात्रा में ठंडा आना, तो इन लक्षणों को दूर करने के लिए एसिटिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। एसिटिक एसिड औषधि का संबंध, इस दवा का जो संबंध है तो कई प्रकार के दवाओं के बुरे प्रभावों को ये दूर करती है। यदि रोगी ने कोई फालतू की दवाइयाँ ली है तो एसिटिक एसिड देने से वो बेअसर हो जाती हैं। डिब्बाबंद व मसालेदार मांस के जहरीले प्रभावों को ये दवा नष्ट कर देती है। क्लोरोफॉर्म गैस के धुएं तथा कोयला, अफीम और धतूरे के साइड इफ़ेक्ट्स को एसिटिक एसिड तुरंत दूर कर सकती है। साइडर छिड़का अर्थात सेब का छिड़का कार्बोलिक एसिड के गलत प्रभावों को एसिटिक एसिड नष्ट कर देती है। एसिटिक एसिड औषधि का अन्य औषधियों से तुलना, अगर किसी रोगी को पेशाब में चीनी की मात्रा अधिकता हो तथा इसके साथ साथ रोगी को पसीना अधिक आ रहा हो तो उसे एमोनियम एसीटेट देते हैं। इस प्रकार के लक्षण में रोगी को अमीनो एसिटेट के अलावा एसिटिक एसिड ही देना चाहिए। अतः एमोनियम एसीटेट के कुछ गुणों की तुलना एसिटिक एसिड औषधि से कर सकते हैं। रात को अधिक पसीना आना तो बेंजोइन, ऑडिटरी और स्पाइल ग्रुप तो देते हैं, तो इसके जगह पे एसिटिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा ये जो दवा है हृदय और गुर्दों के रोगों के साथ पेट में जल भर गया हो यानी पानी भर गया हो और बहुत अधिक पुराना दस्त हो गया हो तो ऐसे रोगों को ठीक करने के लिए आर्सेनिक, चाइना डिजिटलिस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके अलावा एसिटिक एसिड औषधि का प्रयोग इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए बहुत कामयाब है। इसलिए एमोनियम एसीटेट, बेंजोइक, ओडेरी, फेरम, स्पाइसवुड, आर्सेनिकम, चाइना डिजिटलिस औषधियों के कुछ गुणों की तुलना एसिटिक एसिड से कर सकते हैं। छोटे बच्चों की टीबी रोग तथा सूखे रोग और कई प्रकार के क्षय रोगों को ठीक करने के लिए एसिटिक एसिड का उपयोग बहुत लाभदायक होता है। इस प्रकार के
रोगों को अन्य औषधियों जैसे एब्रोटेनम, आयोडियम, सेनी, ट्यूबरकुलिनम ठीक कर सकते हैं। इसलिए इन रोगों में लक्षणों को ठीक करने के लिए औषधियों के साथ एसिटिक एसिड की तुलना की जा सकती है। एग्राविशन जो होती है, इसके रोगी को तकलीफ़ जो होती है चित्त लेटने से होती है, आराम करने या ठंड लगने से तकलीफ़ होती है। आराम मिलता है। पेट के बल लेटने पर रोगी के कुछ लक्षण कम होने लगते हैं। और एसिटिक एसिड की जो डोज है 30 से लेकर 30वीं पोटेंसी यानी कि 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देना चाहिए। काली खांसी में एसिटिक एसिड को बार बार दे सकते हैं। बाकी अन्य रोगों में दिन में 3 ही बार देना चाहिए। एसिटिक एसिड ये सबसे अच्छी दवा है। इतने लक्षण मैंने आपको बताए, तो कुल मिला के इसकी 30 पोटेंसी सबसे सेफ और बढ़िया है। और दिन में 3 बार इसकी ले सकते हैं, 4 बार भी ले सकते हैं। अगर पेशाब में चीनी की मात्रा यानी कि शुगर बढ़ी हुई है और आप कोई अंग्रेजी गोली ले रहे हैं और कोई कुछ नहीं ले रहे, तो एसिटिक एसिड की 30 पोटेंसी की दिन में 3 या 4 खुराक आप 11 दिन लेकर के अपने शुगर का लेवल चेक करें। अगर आपकी शुगर कम हो गई हो तो आप जो दवा खा रहे हैं उसकी डोज कम करा लें। ये डायबिटीज़ के अंदर बहुत अच्छा काम करती है और जिनको पुरानी डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत हितैषी है। जो इंसुलिन लगाते हैं और फिर भी उनका स्तर कम नहीं होता, उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है। लेकिन एक चीज़ का पक्का ख्याल रखें कि ये शुगर का लेवल कम करने वाली दवा है, अतः इसका इस्तेमाल से पहले ये सोच लेना चाहिए कि मुझे अपने शुगर के ऊपर निगाह रखनी है। ग्लूकोमीटर से या कोई भी तरह से अपनी शुगर को, इस दवा को अगर आप प्रयोग करते हैं तो 11-11 दिन में चेक कराएं। अगर आपकी शुगर लेवल पे आ जाए तो आप अपने डोज को कम करवाएं। इसका दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट विशेष नहीं। अगर आप 30 पोटेंसी लेंगे और वास्तव में इसके आपके शरीर में कोई लक्षण है तो लेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और बिना मतलब अगर आप लेंगे तो देखो फिर सभी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो एक आजकल क्या सिस्टम चल पड़ा है कि कई रोगी मतलब कि 4-6 दवाओं के नाम जान गए और छोटी मोटी कोई किताब उनके हाथ में लग गई तो वो एक कहते हैं कि एक चूहे को सोंठ का गांठिया हाथ लग गया तो वो अपने आप को पंसारी समझ बैठा। तो इस प्रकार के जो कई जो धर्म का काम करने वाले हैं कि ये क्या तकलीफ़ है, पेट में दर्द है, कहाँ ये कोलोसिन 200 ले ले, मैं लिख देता हूँ। तो इस पे कोई पाबंदी नहीं है। होम्योपैथी की दुकान पे बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा मिल जाती है, क्योंकि कोई भी दवा मारात्मक नहीं होती इसलिए मिल जाती है, जबकि एलोपैथिक नहीं मिलती। वो छाने छोले दे देते हैं, वो एक अलग बात होती है। इसलिए देखो, जो पढ़ा लिखा होम्योपैथ है, जिसको अनुभव है 20, 30, 40, 50 साल का, उससे राय करके होम्योपैथिक दवा लें। और एक लोगों के दिमाग में ये बात फिट कर रखी है कि होम्योपैथिक दवा से कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा हो या न हो। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, नुकसान भी होता है। इसलिए बिना अपने डॉक्टर की एडवाइस के आप कोई भी दवा, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी हो, न लें, बिल्कुल न लें। थैंक्स।